रिलायंस ने रिसेंटली बताया है कि वो जियो को सून लिस्ट करने वाले हैं, राइट? डिओपॉली नेचर है बिकॉज जो दो मेजर प्लेयर्स है दैट इज रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल। तो वोडाफोन आइडिया इज कंसिस्टेंटली लूजिंग मनी। रिलायंस जियो ने 42 करोड़ से अपने सब्सक्राइबर्स 51 करोड़ ऑलमोस्ट 51 करोड़ पर इनके एक्टिव सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। हमें जो भी न्यूज़ रिपोर्ट्स मिलती है या फिर जो भी मंथली डिस्क्लोजर्स आते हैं उसमें हमें सब्सक्राइबर्स ग्रोथ ही दिखती है। तो क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेलीकॉम में? सब्सक्राइबर एडिशन तब हो जाएगा जब कोई भी पर्सन यूज़ कर रहा है, बी इट अ 100 रुपीज़ पेइंग सब्सक्राइबर और बी इट अ 500 रुपीज़ पेइंग सब्सक्राइबर। और कौन से मेट्रिक्स है इस इंडस्ट्री में जो ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है? हमको एक बेटर नंबर यहाँ पे मिल सकता है दैट इज एबिटा माइनस द लीज लाइबिलिटीज। तो जब तक कि 6G नहीं आता है तब तक के स्पेक्ट्रम रिगार्डिंग कोई मेजर एक्सपेंडिचर नहीं दिख रहा है, एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं दिख रहा है। सो अगर हम कंपनी का कैश फ्लो देखें तो मार्च 20 में अराउंड 18,000 करोड़ का कैश फ्लो ये एक साल में इस कंपनी ने ऑपरेटिंग लेवल पे बनाया था। कैन एयरटेल डू दिस टैरिफ हाइक, ये एक और क्वेश्चन आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। एक और डिस्कशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, राइट? एक डुओपोली नेचर की इंडस्ट्री है, बन चुकी है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम समझे कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या वैल्यू है। जो दोनों प्लेयर्स है उसमें से एक कंपनी तो ऑब्वियसली लिस्टेड है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया। तो कैसे मैट्रिक्स है, कैसी कंपटीशन है, इस पर बात करने वाले हैं हम। मेरे साथ है श्रेणिक। तो जहाँ पे हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स करेंटली कैसे। सो श्रेणिक, रिलायंस ने रिसेंटली बताया है कि वो जियो को सून लिस्ट करने वाले हैं, राइट? अब हमने जब क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री एनालाइज की थी तब हमने देखा था कि जो बिगेस्ट प्लेयर है वो सबसे एफिशिएंट प्लेयर भी था, राइट? तो यहाँ पर ऑब्वियसली जियो लार्जेस्ट प्लेयर है, इफेक्टिवली एक डुओपोली बन चुका है। सो क्या यहाँ पर भी ऐसी ही केस है कि जो लार्जेस्ट प्लेयर है वही सबसे एफिशिएंट है? इफ़िशियंसी समझने से पहले हमें इंडस्ट्री के डायनामिक समझ लेना चाहिए। डिओपॉली नेचर है बिकॉज जो दो मेजर प्लेयर्स है दैट इज़ रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल, ये दोनों ही कंपनीज सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेके बैठी है। 41% के अराउंड सब्सक्राइबर मार्केट शेयर है रिलायंस जियो का इन द वायरलेस सब्सक्राइबर्स मार्केट। और अगर हम भारती एयरटेल की बात करें तो अराउंड 34% का मार्केट शेयर उनका भी है। सो मेजरली ये दोनों ही कंपनीज है एंड दीज आर द टू कंपनीज दैट आर गेनिंग एक्टिव सब्सक्राइबर्स। सो वोडाफोन और आइडिया जब ये दोनों कंपनीज मर्ज हुए, आई थिंक उस समय पे करीब करीब 30% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इन दोनों कंपनीज का हुआ करता था। एंड नाउ इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ये 17% पे इनका कंबाइंड मार्केट शेयर आ गया है। सो वोडाफोन आइडिया इज कंसिस्टेंटली लूजिंग मनी बिकॉज उनके पास बैलेंस शीट में डिस्ट्रेस चल रहा है। दे हैव अ लॉट ऑफ बोरोइंग्स दैट कैन नॉट बी रिपेड, उनके कैश फ्लोज पॉजिटिव नहीं है एंड दैट इज़ मतलब अगर हम दे आर नॉट सफिशिएंट टू रिपे देयर डेट्स एंड दैट इज़ वाई दैट कंपनीज इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो अल्टीमेटली इंडस्ट्री के आउटलुक की बात करें तो वोडाफोन आइडिया को हटा करके जो दो बड़े प्लेयर्स बचते हैं दे आर कंसिडर्ड एज द नेक्स्ट टू बिगर प्लेयर्स दैट विल कंटिन्यू दिस इंडस्ट्री, राइट? इफ़िशियंसी के ऊपर अगर हम आते हैं तो इफ़िशियंसी अंडरस्टैंड करने के पहले हम पहले सब्सक्राइबर्स का ट्रेंड देख लेते हैं कि ग्रोथ कैसी है इन दोनों कंपनीज़ की। सो अगर हम नंबर्स के ऊपर ध्यान दें, लास्ट 5 साल में अगर हम इनके सब्सक्राइबर एडिशंस की बात करें तो रिलायंस जियो ने 42 करोड़ से अपने सब्सक्राइबर्स 51 करोड़ ऑलमोस्ट 51 करोड़ पर इनके एक्टिव सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। वेरएज वहीं एयरटेल की बात करें तो एयरटेल हैज़ ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम 32 टू 36 करोड़। सो ओवर दिस 4.5 years यहाँ पे जियो ने ऑलमोस्ट 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं, वेरएज एयरटेल हैज़ ऑल्सो एडेड ऑलमोस्ट 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स इन दिस 4.5 years। सो श्रेणिक, मुझे एक बात यहाँ पर समझनी है कि ऑफ कोर्स हम ये बात क्लियर है, एक्सेप्टेड है कि जियो की एंट्री के बाद जियो के डोमिनेंस ने इस इंडस्ट्री को काफ़ी शेप कर दिया, राइट? सो ऐसे में हमने सब्सक्राइबर्स के नंबर्स आपने अभी जस्ट बताए। तो क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेलीकॉम इंडस्ट्री में? क्योंकि टाइम एंड अगेन हमें जो भी न्यूज़ रिपोर्ट्स मिलती है या फिर जो भी मंथली डिस्क्लोजर्स आते हैं उसमें हमें सब्सक्राइबर्स ग्रोथ ही दिखती है। तो क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेलीकॉम में? So since Jio has come into picture and now it has become a big player, तो सब्सक्राइबर एडिशन की बहुत बात होती है बिकॉज इट हैज़ बिकम द नंबर 1 प्लेयर इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर बेस। एंड न्यूज़ आर्टिकल्स मोस्टली थोड़े कैची नंबर्स प्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं, बट द इंसाइट इज इट कम्स टू व्हेन व्हाट काइंड ऑफ रेवेन्यूज आर यू गेनिंग, राइट? अगर हम इसी पीरियड में
जब हमने सब्सक्राइबर ग्रोथ देखी तो ऑलमोस्ट 8 करोड़ का एडिशन जो जियो ने किया, उसके बेसिस पे रिलायंस जियो हैज़ ग्रोन देयर रेवेन्यू बाय 13% CAGR FY21 से लेके FY25 इस ड्यूरेशन में। वही भारतीय एयरटेल की बात करें तो एडिशन के टर्म्स में इवन इन परसेंटेज टर्म्स एंड इवन इन एब्सोल्यूट टर्म्स ये दोनों ही नंबर्स भारतीय एयरटेल के लिए इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है सब्सक्राइबर एडिशन के, लेकिन उनका रेवेन्यू जो है वो 16% से बढ़ा है। सो ये जो फैक्टर है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है इन दोनों कंपनीज़ की। राइट, सो रेवेन्यू ग्रोथ क्लियरली बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑफ कोर्स वी आर सीइंग कि जियो की टोटल रेवेन्यूज आर हायर, बट ऑफ कोर्स द ग्रोथ रेट एयरटेल की ज़्यादा बेहतर रही है। तो जैसे किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो अगर हम एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करें कि आपका वॉल्यूम होता है और प्राइस होता है, तो यहाँ पर जो प्राइस है दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ARPU, राइट? सो हाउ हैज दैट बीन अ बिग फैक्टर इन हैज दैट एक्चुअली बीन अ बिग फैक्टर इन एयरटेल्स रेवेन्यू ग्रोइंग फास्टर? राइट, सो ARPU विच इज़ द एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो दर्शाता है कि ऑन एन एवरेज आपके जो पेइंग कस्टमर्स है या जो एक्टिव कस्टमर्स है वो मंथली बेसिस पर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स टू ट्रैक इन द टेलीकॉम सेक्टर। सो मंदर, एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट, ARPU एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ARPU का जो नंबर है एयरटेल के लिए हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रहा है। FY21 की अगर हम बात करें तो 145 रुपीज़ का एयरटेल का ARPU था, whereas Reliance Jio was somewhere around 138 rupees, and in these past 4.5 years यहाँ पे एयरटेल का जो ARPU एडिशन है दैट इज़ मोर देन 100 रुपीज़ पर यूज़र पर मंथ। सो 256 रुपीज़ पे हम यहाँ पर एयरटेल के नंबर देख रहे हैं, वेरेज रिलायंस जियो इज़ एट 211 रुपीज़। अब ये डिफरेंस क्यों है? अगर हम एडिशन देखें तो जो गैप है ये बहुत बढ़ गया है। इसका रीज़न ये है कि एयरटेल की जो कस्टमर्स है, हम ये बोल सकते हैं कि वो थोड़ा प्रीमियम मिक्स एयरटेल के पास ज़्यादा है। अब यहाँ पे होता कैसे है कि एक सब्सक्राइबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर एडिशन तब हो जाएगा जब कोई भी पर्सन यूज़ कर रहा है, बी इट 100 रुपीज़ पेइंग सब्सक्राइबर और बी इट 500 रुपीज़ पेइंग सब्सक्राइबर। सो दोनों ही फैक्टर्स में आपके जो सब्सक्राइबर ग्रोथ है दोनों में ही एक सब्सक्राइबर ऐड हो रहा है, बट ARPU टर्म्स में ये डिफरेंट हो जाता है। सो ARPU इज़ मोर एफिशिएंट फॉर एयरटेल। सो इसी वजह से अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो सब्सक्राइबर ग्रोथ से ज़्यादा इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा बिकॉज ऑफ हायर ARPU। सो एयरटेल जब हमने लास्ट हाइक भी देखी थी, टैरिफ हाइक्स जब देखी थी, तो रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर्स पे ज़्यादा हिट देखने को मिला था बिकॉज दैट वाज अ प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट, वेरेज एयरटेल वाज नॉट दैट अफेक्टेड बिकॉज ये एक थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट है जो प्राइस हाइक्स को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। राइट क्षणिक, सो अब ARPU के बारे में काफ़ी डिटेल समझ में आ गई यहाँ पर। ऑफ कोर्स इस पर अगर हम पास्ट में देखें तो मित्तल जी ने इसके पहले कहा था कि वो एयरटेल का ARPU 300 के ऊपर ले जाना चाहते, तो मैं उस पर आपके व्यूज़ ज़रूर चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि और कौन से मेट्रिक्स है इस इंडस्ट्री में जो ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स रेवेन्यू ग्रोथ, ARPU ग्रोथ ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आई एम श्योर और भी मेट्रिक्स होंगे जिसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो फर्स्ट एक हमारा ट्रेडिशनल मैट्रिक्स होता है एबिटा मार्जिन्स। सो वो ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है बिकॉज जितना रेवेन्यू बढ़ रहा है उतना कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। यू आर इन अ केपेक्स हेवी बिजनेस, सो आपका डिप्रिसिएशन चार्ज बढ़ते रहेगा लेकिन द रेवेन्यूज दैट एडिशनल रेवेन्यू जो आपका आ रहा है दैट इज़ इम्प्रूविंग योर मार्जिन्स एंड इम्प्रूविंग योर प्रॉफिटेबिलिटी। सो अभी एट दिस पर्टिकुलर स्टेज वी आर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री वी आर एट अ स्टेज कि यहाँ से केपेक्स कम होगा एंड यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज जो है वो और ज़्यादा अच्छे नंबर्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। एबिटा मार्जिन एक कंपेरेबल नंबर है हमारे पास, दोनों ही कंपनी का डेटा अवेलेबल है। वी आर वेल अवेयर कि रिलायंस जियो का नंबर सेपरेटली कुछ नंबर्स प्रेजेंट करती है, इसे बहुत डिटेल्ड नंबर्स नहीं है। सो एबिटा मार्जिन के बेसिस पे एयरटेल तो काफ़ी बेटर लग रहा है। ऑलमोस्ट 60% का H1 FY26 में एबिटा मार्जिन इस कंपनी ने जनरेट किया है, वेरेज अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो द नंबर इज़ अराउंड 56%। लेकिन अगर हमारे पास और डेटा आता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि रिलायंस जियो इज़ गोइंग टू लिस्ट, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमको एक बेटर नंबर यहाँ पे मिल सकता है, दैट इज़ एबिटा माइनस द लीज लाइबिलिटीज़। सो बहुत सारा
डिप्रिसिएशन का कॉस्ट जो है वो एक्चुअली जो सब्सक्राइबर्स जो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम वगैरह के लिए पेमेंट्स होते हैं वो बिलो एबिडा जाता है। Correct. ये नंबर हमारे पास जियो के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन एयरटेल डज प्रोवाइड दिस नंबर एंड दैट इज अ मोर बेटर मेट्रिक टू जज द इफिशिएंसी ऑफ दीज कंपनीज, राइट? और क्षणिक कैश फ्लो की भी बात आपने अभी जस्ट की थी, सो कैन वी एक्सपेक्ट कि ऑफ कोर्स टेलीकॉम इंडस्ट्री में जस्ट मैं एक शॉर्ट में मेरी क्वेरी समझाऊं तो हमने अब तक जो टाइम देखा है उसमें ऐसे रहा है कि ऑफ कोर्स उन्होंने कैश फ्लोज जनरेट किए हैं बट उनको केपेक्स भी करना पड़ा है, राइट? स्पेक्ट्रम के लिए पे करना पड़ा है, तो ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट्स उनको करते रहने पड़े। तो क्या ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है टेलीकॉम में अगले कुछ साल में कि these companies will make a lot of operating cash flows and probably will not have many areas to deploy that cash in? राइट। सो सबसे पहले यूसेज समझते हैं कि मेजर कैश इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है। फर्स्ट दैट यू राइटली सेड कि स्पेक्ट्रम जब इशू होते हैं या जब ऑक्शन होता है स्पेक्ट्रम का, तो वहाँ पे एक मेजर कैश आउटफ्लो कमिट हो जाता है। अभी 5G के स्पेक्ट्रम तो सभी के पास, सभी कंपनीज ऑलरेडी लोडेड है विद द 5G स्पेक्ट्रम, तो जब तक कि 6G नहीं आता है तब तक के स्पेक्ट्रम रिगार्डिंग कोई मेजर एक्सपेंडिचर नहीं दिख रहा है, एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं दिख रहा है, राइट? इसके अलावा जो मेजर केपेक्स है दैट इज टू डिप्लॉय द एसेट्स दैट विल प्रोवाइड द नेटवर्क टू द सब्सक्राइबर्स, राइट? तो 5G के एसेट्स मेजरली डिप्लॉय हो चुके हैं। एयरटेल इज कंटिन्यूसली गिविंग दिस कमेंट्री कि FY26 के बाद से केपेक्स नंबर काफ़ी कम होता हुआ नज़र आएगा। सो अगर हम इफ़ यू टेक दैट कमेंट्री एंड उसके ऊपर अगर हम अपने एनालिसिस को रखते हैं तो केपेक्स नंबर कम रहेगा या इट वुड बी कंफाइंड, राइट? सो आपका यूसेज जो है वो लिमिट हो जा रहा है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी बिकॉज टैरिफ हाइक्स की बात और वापस से इंडस्ट्री में हो रही है। सो टैरिफ हाइक्स अगर आते हैं तो एडिशनल रेवेन्यू आएगा, एडिशनल रेवेन्यू मीन्स एडिशनल कैश, बट द डिप्लॉयमेंट विल नॉट बी देयर। सो कंपनी कैन यूज दिस कैश टू फंड देयर बैलेंस शीट, राइट, टू इम्प्रूव देयर बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। और वही हमने देखा है एयरटेल के हिस्टोरिकल नंबर्स में। सो अगर हम कंपनी का कैश फ्लो देखें तो मार्च 20 में अराउंड 18,000 करोड़ का कैश फ्लो ये एक साल में इस कंपनी ने ऑपरेटिंग लेवल पे बनाया था, जो अभी इम्प्रूव होकर ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का आ चुका है इन FY25। सो एक साल में 1 लाख करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस इस कंपनी ने जनरेट किया है। सो दैट इज द लेवल ऑफ इफिशिएंसी दैट दिस बिजनेस कैन हैव, राइट? सेकेंडली अगर हम कंपनी के लिवरेज की बात करें या डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो दैट हैज कम डाउन फ्रॉम 2.2x टू 1.31x, सो विच इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन विद द काइंड ऑफ बैलेंस शीट साइज दैट दिस कंपनी इज हैविंग, राइट? सो इसका रीजन है कि जो बोरोइंग्स है वो कंट्रोल में रही है, कंपनी ने काफ़ी सारे बोरोइंग्स प्रीपे भी करी है एंड इसके साथ साथ इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है इन लास्ट 4-5 सालों में, तो उसके वजह से रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होते हुए नजर आए हैं। सो अगेन लिवरेज का बेनिफिट भी यहाँ पे जो स्ट्रेस दिखता था कि बहुत ओवर लिवर्ड कंपनीज हुआ करती थी, 2.2 2.3x का अगर डेट टू इक्विटी है तो एक बैलेंस शीट कंसर्न हमेशा रहता था। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग डाउन एंड अगर हम ROCE लेवल्स भी देखते हैं तो ROCE लेवल्स हैव ऑल्सो इम्प्रूव अ लॉट। अभी ऑलमोस्ट 24-25% का ROCE कंपनी कर रही है, राइट? सो ये सारे नंबर्स अगर हम देखते हैं एंड बिकॉज ऑफ हाई डेट टू इक्विटी ROE नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। सो इम्प्रूवमेंट इन द फंडामेंटल्स, ये एक ट्रैक या एक प्रोजेक्शन यहाँ पर व्हाट हमारा जो एनालिसिस है वो यही कह रहा है कि यहाँ से और अच्छे और बेहतर नंबर्स इस कंपनी में और इस ओवरऑल इंडस्ट्री में ही आएंगे। लिविंग अपार्ट वोडाफोन आइडिया, दैट इज अ सेपरेट केस, राइट? कैश फ्लोज, डेट रिपेमेंट की आपने बात की, तब आई मीन आई डोंट फॉलो दिस इंडस्ट्री वेरी क्लोजली, बट मैंने हमेशा देखा है कि एयरटेल एक ऐसी कंपनी रही है जिन्होंने हमेशा AGR ड्यूज या फिर कोई भी ऐसे मेजर ड्यूज है वो प्रीपे करने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स उससे बैलेंस शीट उनकी जो डिलीवर हुई है दैट हैज बीन क्वाइट कमेंडेबल, वेयर एज अदर कंपनीज लाइक वोडाफोन आइडिया आर स्ट्रगलिंग टू मेक दीज AGR ड्यूज पेमेंट्स। तो कैश फ्लोज की बात हमने जस्ट की थी, राइट श्रेणिक? सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जैसे सारे मेट्रिक्स हमारे स्टॉकोमीटर प्लस इस प्रोडक्ट पर अवेलेबल है investchitne.in पर जाकर। नॉट जस्ट स्टॉकोमीटर प्लस बट फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियो जैसे बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करने की अपॉर्चुनिटी आप मत मिस कीजिए। 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप SB50 ये कूपन कोड यूज़ करते हो, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे डिस्काउंट कोड्स हमारे वेबसाइट पर
बहुत देर तक नहीं चलते। सो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट चेकआउट करें, स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियो, सारे प्रोडक्ट्स आप चेकआउट करें एंड ऑफ कोर्स डिस्काउंट का फ़ायदा भी लें। सो श्रेणिक, आरपू की बात हम कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि हम इस पे ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे बाद में। सो आरपू की जहाँ बात आती है तब मुझे बात करनी है टैरिफ्स के बारे में, राइट। टैरिफ हाइक लास्ट हुए लगभग 1.5 साल हो गए, राइट। जनवरी में कहा गया था कि टैरिफ हाइक्स होंगी, अब तक तो हुई नहीं है, तो क्या उसके पीछे रीजंस है? राइट, तो जो लास्ट टैरिफ हाइक हुआ था, तो उसके बाद से अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र देखें या आरपू देखें इन सभी कंपनीज़ का, सो जियो और वोडाफोन आइडिया ये दोनों के रेवेन्यूज़ या आरपू लेवल्स जो है वो अराउंड 16-17% से बढ़े हैं इन द 1.5 ईयर्स। मतलब 1 जुलाई 24 से ये इफेक्टिव हुए थे न्यू टैरिफ्स, एंड उसके बाद से एक 16-17% का आरपू ग्रोथ इनको मिला है। वही हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल को 21% का ग्रोथ मिला है इन इट्स आरपू नंबर्स, राइट। अगेन द प्रीमियमाइजेशन इफेक्ट इज कमिंग इनटू प्ले। एंड एक चीज़ हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि रिलायंस जियो इज कमिंग अप विद एन आईपीओ, राइट। अगर आईपीओ के पहले रिलायंस टैरिफ हाइक अनाउंस करता है तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू एयरटेल रादर देन जियो। एंड अगर यही चीज़ ओवरऑल आईपीओ कंपनी एक बार लिस्ट हो जाती है एंड जो कंपैरेटिव पोजीशन है वो उसमें कहीं ना कहीं बेटर दिखती है जियो, तो इट विल बी बेनिफिशियल कि एक बार लिस्टिंग हो जाए, उसके बाद टैरिफ हाइक की जाए, सो दैट आगे जाके पूरी इंडस्ट्री भी ग्रो करे एंड कंपनी को अच्छे वैल्यूएशंस भी मिल जाए। सो दैट कुड बी अ थॉट कि टैरिफ हाइक हो नहीं रही है। नाउ कैन एयरटेल डू दिस टैरिफ हाइक, ये एक और क्वेश्चन आता है। सो द आंसर इज सिंपली नो, बिकॉज एक चीज़ हमने हमेशा देखी डिओपोली या 3 प्लेयर इंडस्ट्रीज में, अगर आपको टैरिफ हाइक करनी है या प्राइस हाइक्स करनी है तो पूरी इंडस्ट्री को साथ में करोगे तो ही पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, वरना देर वुड बी अ शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम वन प्लेयर टू अनदर प्लेयर। यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर तो है नहीं, अब मैं आज जाके अपना एयरटेल का सिम जियो में पोर्ट कर सकता हूँ, राइट। तो इसलिए अगर एक करेगा तो सबने करना चाहिए या फिर वो डूबेगा, राइट। बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स इफ एयरटेल इज डूइंग द टैरिफ हाइक तो कंपेरेटिव पोजीशन में जियो बेटर रहेगा, एंड द जो लोअर पेइंग कस्टमर्स स्पेशली दे विल स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम एयरटेल टू आइदर वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो। सो दैट इज द केस कि अगर करना है तो सभी को साथ मिलकर ही करना है। राइट। सो श्रेणिक, बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन, एक लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने जब भी रिलायंस के फाइनेंशियल्स देखे हैं, उनके रिजल्ट्स जब एनालाइज किए, तब वन थिंग दैट हैज ऑलवेज स्टक इन माई माइंड रिगार्डिंग जियोज बिजनेस हैज़ बीन कि उनका जो डेटा कंजम्पशन है वो कितना बढ़ रहा है। वो डेटा उन्होंने जो यूजर्स ने कंज्यूम किया है उस पर भी वो हमेशा डिटेलिंग देते हैं। सो दैट हैज़ इंक्रीज क्वाइट अलॉट, आई एम श्योर इट हैज़ इंक्रीज क्वाइट अलॉट फॉर एयरटेल एज वेल। तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये दोनों ही प्लेयर्स के पास ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वी आर सो डिपेंडेंट ऑन द डेटा नाउ, राइट। हमको वो एक आदत हो गई है, हर चीज़ स्ट्रीम करनी है, हर चीज़। सो ऑब्वियसली दे आर ऑब्वियसली ऑब्जर्विंग कि डेटा कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, राइट। अब इट इज़ ऑलरेडी डुओपोली, राइट। तो फ्यूचर में डू यू थिंक कि कुछ मिक्स चेंज करके या फिर टैरिफ हाइक्स तो ऑब्वियसली उनके पास ऑप्शन है ही, तो दिस कैन बी एक्चुअली अ बिग लीवर फॉर देम। डेटा से कमाना ये एक बहुत बड़ा लीवर हो सकता है उनके लिए, राइट। इवन इफ वी सी द करंट मिक्स, मतलब अगर आप रिचार्ज करने जाते हो जब भी, तो आप डेटा के लिए ज़्यादा पे करते हो, बिकॉज कॉलिंग तो अभी टेक्निकली इट इज़ फ्री, राइट। तो जो भी चीज़ है ये डेटा पे है, एंड डेटा हैज़ बिकम सच एन इंटीग्रल पार्ट कि इसी वजह से इस इंडस्ट्री को इतना सिक्योर रखा गया है। देयर आर नो फॉरेन प्लेयर्स दैट आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ना ही कोई नए प्लेयर्स आ रहे हैं। एक तो केपेक्स हेवी भी है एंड इट हैज़ बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। अगर डेटा कोलैप्स हो जाता है, इंटरनेट कोलैप्स हो जाता है, तो एवरीथिंग शट्स डाउन। वी हैव विटनेस दिस, अगर किसी दिन वाईफाई नहीं चलता है तो ऐसा लगता है कि आज काम कैसे करें, राइट। या फिर इवन इन अ लीजर टाइम एज वेल वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन डेटा। अगर कुछ स्ट्रीम करने को नहीं है तो वी बिकम रेस्टलेस, राइट। सो दिस इज, मतलब अगर फिलोसॉफिकल टर्म्स में नहीं जाऊँगा, बट दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू एडमिट दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट डेटा या और इंटरनेट, राइट। सो आगे जाके यही एक बहुत बड़ा वेपन रहेगा इन दोनों ही कंपनीज के लिए या इस इंडस्ट्री के लिए, विथ विच दे कैन बेसिकली मोनेटाइज एंड अर्न गुड रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। right. So friends, with that we conclude this discussion on the telecom industry for you. और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जो हम बात कर सकते थे, इवन वैल्यूएशन जैसी चीज़ें मिस आउट हो गई, बट हम इस वीडियो को आपके लिए कंसाइज बनाना चाहते थे, ज़्यादा
लेंथी नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए दिस इज़ वेयर विल बी स्टॉपिंग। सो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी आप सजेशंस दें हमें कि और कौन से सेक्टर्स या फिर कौन सी कंपनीज पर हम ऐसे वीडियोस बनाएं। एंड मैं ज़रूर आपके व्यूज़ चाहूँगा कि हमारी ये कोशिश जो हम पिछले 3-4 एपिसोड से अब कर रहे हैं वो आपको कैसी लगी, ये आप ज़रूर हमें कन्वे करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर करें विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।